प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रियो भाइयों बहनों। परमेश्वर के पवित्र वचन से आज मैं आपके सम्मुख एक वचन लेकर आया हूँ। आज के समय इस युग में बहुत से लोग डरे हुए हैं, बहुत सी मुसीबतों और तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं। वे हर दिन इस बात से गुजरते हैं कि हमारा क्या होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि उनसे कोई ना कोई गुनाह, कोई ना कोई पाप हुआ है। जब किसी से भी कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप हो जाता है, विशेष करके उन व्यक्ति के लिए मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने मसीह में उद्धार को ग्रहण किया है, जिन्हें मसीह को स्वीकार किया है उद्धारकर्ता के रूप में और बपतिस्मा लिया है। जब जीवन में हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे जीवन में ऐसे बहुत सी बातें गुजरती हैं जिनसे हम डर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि कई बार पाप हमको इस बात में गिल्टी कराता है कि हमसे गलतियां हुई हैं, हमसे गुनाह हुआ है, और वही गलतियां और वही गुनाह के कारण शैतान हमको परमेश्वर से दूर कर देना चाहता है। परंतु मेरे प्रियो, जो गलती आदम और हव्वा से हुई थी, वो गलती हम ना दोहराएं, क्योंकि आदम और हव्वा से जब गलती हुई तो वे परमेश्वर से छिपने लगे और उससे दूर भागने लगे। परंतु बाइबल हमें सिखाती है कि हमें जब भी कोई ऐसी बात होती है तो हमें परमेश्वर की ओर दौड़ना है और प्रभु से माफ़ी मांगकर दोबारा अपने जीवन को फिर से उसी की उपस्थिति में चलाना है। हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हमारे जीवन में यदि कोई भी गलती हो जाए तो परमेश्वर आप पर भलाई अपनी प्रकट करेगा। हम अपनी परमेश्वर को माफ़ी मांगकर प्रभु को दोबारा हम अपने जीवन में कार्य करने का अवसर दे सकते हैं। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने परमेश्वर को पुकारें। मैं आपके सम्मुख एक वचन बोल देना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने वचनों से बहुत कुछ सिखाता है। वो हमें जीवन का मार्ग अपने वचनों से ही हमें सिखाता आया है। इसलिए आइए हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 5 में 5 का हम 8 से पढ़ेंगे। लूका 5 का 8 से 11 तक हम देखते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब नाव पर थे, उस वक्त उन्होंने पतरस को, जो काफ़ी थक गया, उसने सब कुछ कोशिश कर ली, उसने कोई मछलियाँ नहीं पकड़ी, उसका मन उदास हो गया था, क्योंकि उनने, बाइबल कहती कि वो सारी रात उनने मेहनत करी लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वे दुखी हुए और अपने जीवन में जो जैसा वो उनका जीवन जो संसार का था, तो इस बात से वो बार बार इस बात से गिल्टी फील करते थे कि हम कहीं ना कहीं हम ही अपने जीवन में गलत हैं। तो जब वो दुखी हुए तो प्रभु यीशु ने जब उनसे कहा कि अपना जाल जो है वहाँ गहरे समुद्र में जा और वहाँ डाल, तो उसने प्रभु यीशु की बात मान ली और फिर उसने बहुत सी मछलियाँ, जब वो पकड़ के लिए आए, बहुत सी मछलियाँ उनके जाल में आ गई, तो वो खुश हो गए और वो आश्चर्य करने लगे कि इतना अद्भुत काम हमने अपने जीवन में पहली बार देखा है। जब उनने इस आश्चर्य कर्म को जब अपने जीवन में देखा तो उनको उसी पाप का गिल्टी फील हुआ जो वो अपने जीवन में कई बार कर चुके होंगे। तो जब उन्हें गिल्टी फील हुआ तो उन्होंने तुरंत प्रभु यीशु से क्या कहा, आइए हम पढ़ते हैं। लूका 5 के 8 से 11 तक हम देखेंगे। यहाँ लिखा है, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। पतरस जानता था कि प्रभु यीशु एक महान उत्तम गुरु हैं, और जब उन्होंने आश्चर्य कर्म किया तो उसे अपने आप में, उसके अंदर जो आत्मा था, उसने एहसास दिलाया कि हम पापी मनुष्य हैं। तो जब उसने दुख के साथ में जब प्रकट किया कि प्रभु आप मेरे पास से चले जाइए, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। आज भी बहुत से लोग इस बात को, इस बोझ को लेके घूम रहे हैं और वह दिन रात इसी बात से दुखी होते हैं और वो अंदर ही अंदर इस बात को लेके दबाए रखते हैं, क्योंकि वो किसी एक पाप से प्रतिदिन गुजर रहे होते हैं, किसी एक गलती से वो प्रतिदिन गुजर रहे होते हैं, किसी एक कमजोरी के कारण वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। प्रार्थना खत्म हो जाती है, वे वचन नहीं पढ़ पाते, वे चर्च कलीसिया अटेंड नहीं कर पाते, वे संगति अटेंड नहीं कर पाते। बहुत सी बातों में शैतान उन्हें दबा के रखता है
और धीरे धीरे करके वो परमेश्वर से हमेशा के लिए उन्हें दूर कर देता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर पतरस जब परमेश्वर से ये बात कह रहा है कि प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मेरे पास से चला जा, तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा हम देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना भी जो शमौन के सहभागी थे अचंबा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। मत डर, क्योंकि हमारे जीवन में यदि कुछ भी हो जाता है, यदि हम उसे अंगीकार करके परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, तो परमेश्वर आपसे कहता है मत डरो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम उससे दूर भागें, वरन परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम पाप से दूर भागें और परमेश्वर के सम्मुख आ जाएं। बाइबल कहती है जब हम पाप में थे तभी यीशु हमारे लिए मरा। तो हमें इस बात से डर नहीं होना चाहिए कि हमारे जीवन में यह हो गया तो अब क्या होगा। बाइबल कहती है विश्वास ही से तेरा उद्धार होगा। जो व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा उसी से वो उसके जन कहलाएंगे। क्योंकि बिना विश्वास के हम चाहे कुछ भी हों, यदि हमारा परमेश्वर पर विश्वास नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से दूर हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख अब तक गए नहीं हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो ही हम इस बात से उसके चेले कहलाएंगे, हम उसके बेटा और बेटी कहलाएंगे। वह हमें अपनी संतान, अपना वारिस तभी बनाएगा जब हम विश्वास करेंगे कि वो हमारा परमेश्वर है, वह हमारा उद्धार करता है, वो हमें पापों से आज़ाद करने वाला, हमें फिर से उठ खड़ा कर देने वाला, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देने वाला, हमें फिर से एक नया जीवन देने वाला परमेश्वर है। जब हम विश्वास करते हैं तभी यीशु हमारे जीवन में कार्य करता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें दुख और तकलीफ देती हैं और खुदा से दूर करने का प्रयास करती हैं, परंतु आप यकीन मानिए जिस दिन आप उस पाप के ऊपर जय पालेंगे, एक दिन आप परमेश्वर के ऊंचे स्वरों में परमेश्वर की महिमा प्रसन्नता करेंगे। क्योंकि आप उसको और उसके अनुग्रह को पहचान लेंगे। क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो इस संसार में पाप ना किया हो। हर किसी ने पाप किया और हर किसी के जीवन में एक कमजोरियां होती हैं जिससे वो गुजरता है, परंतु बाइबल कहती है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। उसका एक एक वर्ड, एक एक वचन हमारे लिए काफी है। क्योंकि वही है जो हमें गिरकर फिर से उठा देता है, वही है जो हमारे निराशा में हमें आशा देता है, वही है जो हमारे रोने में हमें नृत्य करा देता, मतलब हमें खुशियां प्रदान कर देता है, वही है जो हमारी आशा है, वही है जो हमारा आने वाला कल हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है। मेरे प्रियो, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी जीवन में कुछ भी घट जाए, बाइबल कहती है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के ही क्यों ना हो, वे श्वेत हो जाएंगे। तो आज अपने मन में इस बात को ठान लीजिए कि प्रभु यीशु आपके लिए खड़े हैं और वे निरंतर आपको पुकारते हैं, निरंतर आपकी ओर ताकते हैं। चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसी बात हो गई हो, आज ही उस बात को दूर करिए। यीशु मसीह के सम्मुख बैठकर अंगीकार कीजिए और प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने गलती करी, मुझसे गुनाह हुआ, मैं माफी चाहता हूँ। मैं फिर से प्रभु तेरी उपस्थिति में आना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे मदद करे, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे और आप परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाइए। देखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। ओ परमेश्वर तुमसे बहुत प्रीति रखता है। मेरे प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर से दूर कदापि ना करो। परमेश्वर की ओर बढ़ो, परमेश्वर से दूर मत भागो। अपने जीवन को परमेश्वर के पवित्र हाथों में सौंप दो। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। मेरी प्रार्थना है जितने भी भाई, जितने भी बहनें जिन्होंने परमेश्वर से दूरी बना ली है, जो पाप के कारण दुखी हैं और अपने जीवन की गलतियों के कारण जो पछता रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन को एक नई सुबह प्रदान करे। परमेश्वर उनके जीवन में एक नई खुशी, एक नया आनंद, एक नया विश्वास बनकर प्रदान करे। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है जितने भी प्रभु इस विषय को, इस वचन को प्रभु परमेश्वर जो सुन रहे हैं, उनके जीवन में एक भारी
परिवर्तन आ जाए और प्रभु वे आपके लोग आपकी भेड़े कहलाएं और अंत में परमेश्वर आपकी जय जयकार करने के लिए खुदा आपके पवित्र भवन में वे प्रवेश करने पाए। प्रभु सब पे अनुग्रह होने पाए। प्रभु आपकी दया आपकी करुणा हर एक जन पर हो। मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में आप सभी के लिए है। प्रभु सबको ब्लेस करे।